आज 12 जुलाई की बिहार बुलेटिन में स्वागत है आपका दोस्तों। आज हो चुका है 12 जुलाई। आज दिन भर की बिहार की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो ऐसे में अगर आप भी बिहार न्यूज से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे साथ बने रहे। शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यही कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। केडीबी लाइव ऐप में बिहार की तमाम तर खबरें दी जाती है। बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में केडीबी लाइव ऐप में पा सकते हैं। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। बिहार में 24 घंटे के अंदर वज्रपात की वजह से 26 लोगों की जान चली गई है। यह 24 घंटे के अंदर 26 लोगों की जान चली गई है बिजली गिरने की वजह से। सीएम नीतीश कुमार ने इसको लेकर के दुख जताया है और मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार के करीब सभी जिले में मानसून की बारिश हो रही है। बारिश के कारण एक तरफ जहां पर भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो वहीं पर दूसरी तरफ बारिश के साथ आसमान से मौत भी बरस रही है। वज्रपात की चपेट में आने से 24 घंटे के भीतर 26 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग झुलसे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना को लेकर के दुख जताया है और मृतक के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताई है। जी हां, आपको बता दूं कि बारिश के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से मधुबनी में 5, औरंगाबाद में 4, सुपौल में 3, नालंदा में 3, पटना में 2, लखीसराय में 2, जमुई में 2, सासाराम, गोपालगंज, बेगूसराय, पूर्णिया और समस्तीपुर में 1-1 लोगों की जान गई है, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग बुरी तरीके से झुलस गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात से जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी शोक जताया है और फिर लोगों से बारिश के दौरान सुरक्षित रहने की अपील भी करते हुए मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिस मछली को देख रहे हैं, ये मछली बिहार के मोतिहारी की एक नदी से पकड़ा है। ये मछली बिहार का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का भी नहीं है। ये मछली अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। अमेरिका के अमेजन नदी में पाया जाता है। जहाँ अमेरिका के अमेजन नदी का ये मछली बिहार के मोतिहारी की एक नदी में पाया गया है, जो कि बिहार के नदियों के लिए ये खतरे का निशान है। आपको बता दें कि अमेरिका में पाए जाने वाले दुर्लभ मछली के बिहार में मिलने से इलाके में लोग हैरान है। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, देख सकते हैं कि ये मछली किस तरह का है, इसका आकार, रंग और इसका बनावट कैसी है। इस तरह की मछली आप कभी नहीं देखे होंगे। जी हाँ, रियल में नहीं देखे होंगे, वीडियो फुटेज में तो जरूर देखे होंगे। इस मछली के यहाँ पर पाए जाने से चर्चा शुरू हो गई कि आखिर ये मछली यहाँ पर कैसे आ गई। दरअसल पूर्वी चंपारण के शिखरहाना नदी में अमेरिका में पाए जाने वाले दुर्लभ सकरमाउथ कैट फिश मिलने से मछुआरों में हरकंप मच गया है। विशेषज्ञों ने बताया है कि ये एक शिकारी मछली सकरमाउथ कैट फिश है, जो अमेरिका के अमेजन नदी में पाई जाती है। माना जा रहा है कि सकरमाउथ कैटफिश से शिखरहाना नदी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जय नदी के सामने एक नया संकट बनकर के मछली के रूप में आया है, जो यहाँ हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी में पाई जाती है। वहीं पर इस मछली का शिखरहाना नदी में मिलना शुभ संकेत नहीं माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सुगोली के कैथोलिया गाँव के पास शिखरहाना नदी में मछली का शिकार करने गए मछुआरों ने जब जाल में मछली को देखा तो फिर उनके तो होश ही उड़ गए। ये मछली मांसाहार मछली है, यानी कि ये मछली सिर्फ मांस खाती है। यदि इस प्रजाति पर कब्जा हो गया तो फिर मछली भंडारण में गिरावट आ जाएगी और मछुआरों पर संकट के बादल छाएंगे। यानी कि ये मछली जहां भी जाएंगे दूसरे मछली को खाएंगे। जी हाँ, इस मछली का भोजन ही मांस है। एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है दिल्ली से। ये बिहार की खबर नहीं है, दिल्ली की खबर है, लेकिन आपको बताना जरूरी है। खबर यह है कि शराब घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जब सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है, नियमित जमानत दी है। हालांकि बेल मिलने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल अभी जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 3 जजों वाली बेंच को भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। जब भले ही सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है, लेकिन फिर भी वे जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वे फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में हैं। आपको बता दूं कि उन्हें जमानत ईडी केस में मिले हैं, ऐसे में अभी वे जेल में ही रहेंगे। बिहार में मानसूनी बारिश से कहीं राहत मिली है तो कहीं आफत बनकर के बरसात हुई है। जब बिहार के सभी जिले में कमोबेश बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण कई जिलों के लोगों को का हाल बेहाल है। तो वहीं पर मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने 12 से 14 जुलाई तक बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मोतिहारी, बेतिया, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल में तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताया है। तो फिर वहीं पर अररिया और किशनगंज में भारी बारिश की आशंका जताई है। राजधानी पटना,
नालंदा, जहानाबाद, नवादा, गया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, बांका और भागलपुर में भारी बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो फिर वहीं पर दक्षिण बिहार के सभी जिलों के कुछ स्थानों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। भारी बारिश से गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान समेत कई नदियां उफान पर है। बिहार के कई शहरों में बारिश की वजह से बाढ़ का डर सताने लगा है, जिसकी वजह से बिहार के कुछ इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। एक बड़ी खबर सामने आई है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, राजश्री समेत यानी कि लालू परिवार मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, ये लोग निकल गए हैं शादी के लिए, शादी अटेंड करने के लिए। आपको बता दें कि एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन, सबसे अमीर आदमी, एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी आज राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगे। लालू परिवार भी इस समारोह में शामिल हो रहे हैं। जो शुक्रवार की सुबह लालू यादव अपने परिवार के साथ चार्टर्ड प्लेन में मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं पर पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने कहा कि निमंत्रण आया तो जा रहे हैं। उन्होंने शादी की शुभकामनाएं भी दी है। जब तेजस्वी यादव के साथ उनकी पत्नी राजश्री, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, सांसद और बड़ी बेटी मीसा भारती और तेज प्रताप यादव शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकल गए हैं। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी में बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के दो नेता सीएम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को इस शादी में आने का न्योता मिला था। बिहार के मात्र दो नेताओं को निमंत्रण मिला था, वह नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। हालांकि कहा जा रहा था कि स्वास्थ्य कारणों से लालू प्रसाद यादव इस शादी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव पूरे परिवार के साथ अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने के लिए स्पेशल प्लेन से मुंबई चले गए हैं। दोस्तों, नेपाल के पहाड़ी और फिर मैदानी क्षेत्र में बारिश थम गई है, जिससे कोसी नदी के जलस्तर में कमी आई है। बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी का पानी कभी घट और फिर कभी बढ़ रहा है। यह दोनों ही स्थिति में कई गांवों की संकट बढ़ती जा रही है। जब पानी बढ़ता है तो फिर बाढ़ का संकट गहरा जाता है और फिर जब नदी में पानी कम होता है तो फिर कटाव का दंश ग्रामीणों को झेलना पड़ता है। जब लोग कभी अपने घर मकान को छोड़ करके सुरक्षित जगह पर जाते हैं तो फिर कभी पानी कम होने पर वो वापस भी अपने घर की ओर लौटते दिखाई देते हैं। नेपाल में बारिश थमने के बाद अब कोसी नदी में पानी थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा पानी घटा है। जब पिछले कुछ दिनों से नेपाल के पहाड़ी और फिर मैदानी भाग में जिस तरह से तेज बारिश हो रही थी, उससे बिहार के सुपौल जिले की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। नदी का पानी कई इलाकों में फैल गया था। स्थिति इस कदर खराब हो चुकी थी कि कोसी बराज के सभी 56 फाटक खोल दिए गए थे। मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में बिहार देश में छठे स्थान पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार में इस साल तक सरकारी अस्पतालों में आने वाले 14,60,000 मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया है। रिकॉर्ड तैयार करने में मुजफ्फरपुर जिले में सदर अस्पताल पहले स्थान पर रहा है, जहां मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। यूपी में इस अवधि में 99.20 लाख मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया है। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी काउंटर पर आने वाले मरीजों की बीमारियों का रिकॉर्ड स्कैन करके उसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पोर्टल पर शेयर करना है। इस तरह डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में मरीजों का पूरा ब्यौरा एक क्लिक में उपलब्ध होगा। इससे इलाज में सुविधा होगी। दोस्तों, आज तक आप लोगों ने ये सुना होगा कि पति शराब पीकर के पत्नी पर जुल्म करता है। जब पति शराब पीकर के पत्नी पर जुल्म करने के मामले तो आपने सुने होंगे, लेकिन अभी हम आपको इसका ठीक उल्टा यानी कि पत्नी शराब पीकर के पति के जुल्म की कहानी हम आपको भी बता रहे हैं। यानी कि पत्नी के शराब पीने पर पति पर जुल्म करने की कहानी हम आपको बताने वाले हैं। आपको बता दूं कि ये मामला उत्तर प्रदेश के आगरा जिला से आया है, जहाँ आगरा जिला से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसे सुनकर के आप भी चौंक जाएंगे। यहाँ पर एक पति ने अपनी पत्नी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। जब पीड़ित पति का कहना है कि उसकी पत्नी हर रोज शराब पीती है। उसका कहना है कि वे खुद तो शराब पीती है और मुझे भी जबरदस्ती शराब पिला देती है। जहां बीवी की रोज की शराब पीने की आदत से तंग आकर के पीड़ित पति उसे मायके छोड़ आया है। इस बात से नाराज होकर के पीड़ित शख्स की पत्नी थाने पहुंच गई और फिर अपनी पति की शिकायत पुलिस से कर दी, जिसके बाद पुलिस ने पति पत्नी के बीच से इस झगड़े को परिवार परामर्श केंद्र में भेज दिया, क्योंकि महिला अब उसके
पति से तलाक मांग रही। एक खबर के मुताबिक दोनों को आगरा के परिवार परामर्श केंद्र में बुलाया गया है, जहां काउंसलर के सामने ही पति पत्नी के बीच झगड़ा होने लगा, जहां पीड़ित पति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे रोज शराब पीती है और उसे भी जबरदस्ती शराब पिलाती है। जब पीड़ित पति का कहना है कि मैं हर रोज शराब नहीं पी सकता, लेकिन मेरी पत्नी मुझे जबरदस्ती शराब पीने के लिए मजबूर करती है। पति का कहना है कि वे एक बार में 3 से 4 पैग पी जाती है, जबकि उसे शराब पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहीं पर महिला ने भी इन आरोपों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन खास बात यह है कि महिला ने अपने पति पर मारपीट करके उसे घर से बाहर निकाल देने का भी गंभीर आरोप लगाया है। अब महिला अपने माता पिता के साथ मायके में रह रही है। सोशल मीडिया इंटरनेट पर एक वीडियो जम करके वायरल हो रहा है। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक लड़का अपने आंखों को निकाल करके खतरनाक स्टंट करता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा कि ये इनका रियल आंख है। जी आपको बता दूं कि अगर आप इंटरनेट की दुनिया में एक्टिव रहते हैं तो इस बात से तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं इस बात से कि आए दिन तरह तरह के वीडियोज लोगों के सामने वायरल होते रहते हैं, जिन्हें ना सिर्फ लोगों के द्वारा देखा जाता है बल्कि लोग इसे जम करके एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं। इन वीडियोस को देखने के बाद कई बार मज़ा भी आता है, तो फिर वहीं पर कई दफ़ा हम लोगों को ऐसे वीडियो हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है। जी हाँ, हाल के दिनों में एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लड़का अपने हाथ से आँखों के ऊपर और नीचे वाले हिस्से को दबाते हैं और फिर उसकी आँख किसी बटन की तरह बाहर निकल जाती है। हैरानी की बात यह है कि वह अपनी आँखों को कुछ देर बाहर ही रखता है, इसके बाद वह वापस अपनी आंखों को अंदर कर लेता है। लड़के का ये वीडियो इंटरनेट की दुनिया में आते ही वायरल हो गया है। इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को 1,45 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर विश्वजीत नाम के यूज़र द्वारा शेयर किया गया है। इसे देखने के बाद लोग इस पर तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा है कि इस तरह की हरकत किसी के लिए भी खतरनाक हो सकती है। वहीं पर दूसरे ने लिखा है कि लोग फेमस होने के लिए ना जाने क्या कर देते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह के यूजर्स ने कई तरह कमेंट किए हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।